विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं और 3 प्रकार के छंद हैं। 20वां छंद एक पदा विराट में है। 16वां 17वां छंद अथ जगती में है। शेष त्रिष्टुप छंद में निबद्ध मंत्र हैं। देवा विश्व देवा हैं और मंत्र दृष्टा भौम अत्र हैं। अब इस पंचम मंडल के 41वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक जान लें। इसके देवता जो हैं वो विश्व देवा हैं, लेकिन विश्व देवा के अंतर्गत मित्र और वरुण की प्रार्थना की गई है। तो विश्व देवा के अंतर्गत तो सभी देवता आ जाते हैं। यावत देवमंडल है सब विश्व देवा में आता है। विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है। तो इसलिए इस सूक्त में आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न देवताओं की प्रार्थनाएं हैं और स्तुतियाँ हैं। तो इस प्रथम मंत्र के जो देवता हैं वो विश्व देवा के अंतर्गत मित्र और वरुण देव हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे शारीरिक बल बुद्धि प्रदान करें। तो संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में मित्र और वरुण देवों की स्तुति है और उनसे शारीरिक बल और मानसिक बौद्धिक बल आदि की प्रार्थनाएं हैं। तो देवता तो कहने को विश्व देवा हैं, लेकिन विश्व देवा के अंतर्गत कोई एक देव नहीं है। यावत देवमंडल है सब विश्व देवा में आता है। तो वास्तव में इसका रहस्य यह है कि एक ही अव्यक्त से संपूर्ण व्यक्त हुआ है। शक्ति एक है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति अनेकों रूपों में होती है। जैसे एक सोना है, उस सोने से अनेक प्रकार के गहने गढ़े जाते हैं। उनका नाम भिन्न होता है, लेकिन मूल रूप में सब स्वर्ण ही हैं। मिट्टी है या अन्य कोई धातु है, तरह तरह के खिलौने बनते हैं, सामग्रियाँ बनते हैं। उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मूल में सब वही मूल धातु से संबंधित हैं। तो ऐसे जो वैविध्य दिखाई पड़ रहा है, ये सब तत्वगत भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है, लेकिन नामगत भेद हो जाते हैं। इसलिए एकता में अनेकता दिखाई पड़ती है और हमारे सूक्ष्म
सक्षम दृष्टि रखने वाले चिंतक ऋषियों ने इस वैज्ञानिकता को, इस तथ्य को प्रकट किया है और इसी आधार पर विविध वाद भी स्थापित हुए हैं। तो एक ही की अनेक रूप में अभिव्यक्ति है। इसमें मित्र और वरुण देव हैं प्रार्थित, और शीर्षक रूप में यही है कि इन विश्व देवों के अंतर्गत मित्र और वरुण की प्रार्थना की गई है। तो मित्र और वरुण के विषय में थोड़ा हम जान लें, क्योंकि जब तक देव शक्तियों का उनकी स्पष्ट अवधारणा नहीं रहती है, तब तक अर्थ का अवगाहन, अर्थ का स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो है सब ये परमात्मा की ही शक्ति, एक ही शक्ति है, रूप अनेक हैं, शरीर एक है, उसमें भिन्न भिन्न अंग हैं, सब मिला करके हैं शरीर ही। 72,000 नाड़ियाँ हैं, 2 आँखें हैं, न जाने कितने मतलब केश भी हैं, कान नाक सब हैं। तो नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन सब मिला करके हैं सब क्या? शरीर। तो वैसे ही हमको अनेकता में एकता देखना चाहिए। तो मित्र देव जो हैं वे वास्तव में सूर्य का ही एक रूप मित्र है, और वरुण जल के एक तरह से अधीक्षक देव हैं। उनका समुद्र में निवास है, जल के वो देव माने जाते हैं, और इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है, क्योंकि वो वरुण का निवास स्थान है। और वरुण ऋग वेद के बड़े ही प्रबल देव हैं, और समय के गति के साथ ही साथ परिवर्तन होता चला है, जो कि एक शिष्य का सत्य है। तो तमाम वैदिक देव अश्विनी कुमार आदि तो भुला दिए गए, लेकिन कोई भी यज्ञ होता है तो वरुण देव को कलशे में स्थान दिया जाता है। कलश स्थापित होता है ना, उसमें वरुण देव रहते हैं। तो वरुण देव का हम स्मरण आज भी कलशे के रूप में करते हैं, क्योंकि उनका निवास जल में है, तो हम कलशे में ही समुद्र का प्रारूप स्थापित कर देते हैं। तो ये तो है वरुण देव। और वरुण देव का एक और वेदों में प्रारूप दिखाया गया है कि वे पाशधारी हैं। पाश कहते हैं बंधन को, फंदे को, फांसी को। तो वे अपराधियों को अपने पाश से बांधकर दंड भी देते हैं, और वे निशागत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। रात्रि में कौन क्या कर्म कर रहा है, सत्कर्म कर रहा अथवा दुष्कर्म कर रहा है, उसका लेखा जोखा वरुण नाम के देव करते हैं। जब तक लेखा जोखा नहीं रहेगा, तब तक किसी को पुरस्कार या दंड कैसे मिलेगा? तो वरुण को निशाभिमानी देव कहा गया है, और मित्र सूर्य के ही एक रूप हैं। तो वे मित्रवत यानी सबका हित चिंतन करते हैं, इसलिए सूर्य का एक रूप मित्र है। तो मित्र दिवस कृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और मित्र और वरुण का स्मरण ऋग्वेद में एक साथ ही प्रायः किया गया है। प्रायः मित्रा वरुण ऐसा कहा गया है। तो मित्र और वरुण ये दिवसाभिमानी और निशाभिमानी देव हैं, अर्थात मित्र दिन के
और वरुण निशा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र में इन उभय देवों से सुरक्षा के साथ ही शारीरिक बल प्रदान करने की प्रार्थना है। तो मित्रा वरुण, हे मित्र और वरुण देव, तुम बड़े महान हो। कह नु वाम ऋतायन, वाम माने तुम दोनों को, कह माने कौन भला, ऋतायन माने यज्ञ आदि कर्म करके प्रसन्न कर सकता है। अर्थात तुम इतने महान हो कि तुम्हें कोई अपने सामर्थ्य से चाहे कि हम प्रसन्न करके वश में कर लें तो यह संभव नहीं है, लेकिन तुम हितकारी हो प्राणी मात्र के, इतना तो हम जानते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि देवा हमारे द्विलोक, चाहे आप द्विलोक में हो अथवा महापार्थिव से महान पृथ्वी के किसी स्थान में हो, वा अथवा ऋतस्य सदसी। ऋतस्य माने, ऋत माने जल भी होता है। ऋत के कई अर्थ होते हैं, हम बताते आ रहे हैं। ऋत माने शाश्वत सत्य भी होता है, सनातन सत्य भी ही ऋत है, और ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है, ऋत का अर्थ जल भी होता है, क्योंकि यह भी सनातन है। तो ऋतस्य सदस्य, ऋत के सदस्य, सदस्य माने बैठने के स्थान, अर्थात जल के स्थान अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष में जल रहता है। अंतरिक्ष को हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी से मतलब 200 या 250 किलोमीटर जितना ऊंचा स्थान हो, जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति रहती है और पवन का संचार रहता है, वो स्थान अंतरिक्ष कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में वायु के साथ जल रहता है, तभी तो हिमपात होता है। नहीं, लगातार बर्फ, पानी ही बर्फ जम करके गिरता रहता है, ओस गिरती है। वो सब सिद्ध करती है कि अंतरिक्ष में जल है। अंतरिक्ष में धूल भी है, जल और धूल के ही कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। क्योंकि जो अंतरिक्ष को पार करके स्पेस में पहुँचे हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि अंतरिक्ष के पार का जो लोक है, इसको स्पेस कहते हैं, यहाँ द्विलोक कहा गया है। वहाँ का आकाश यहाँ की आकाश जैसा नीला नहीं दिखाई पड़ता है। तो बहरहाल इस तथ्य को कहा गया है ऋतस्य सदस्य, जल के स्थान अर्थात अंतरिक्ष से। तो चाहे आप इस विस्तृत पृथ्वी में हो, चाहे द्विलोक में हो, चाहे अंतरिक्ष लोक में हो, कहीं भी आप हो, न त्रासी थाम, आप हमारी रक्षा के लिए समुद्यत रहें, रक्षा करें। और यज्ञायते, यज्ञायते माने यज्ञ करने वाले। अब यहाँ हम यज्ञ कर्म, यज्ञ से यज्ञायते बना है, नाम धातु भी देख सकते हैं। यज्ञाय, यज्ञ है, संज्ञा है। यज्ञायते माने जो यज्ञ करते हैं या यज्ञ करने की क्रिया संपन्न करते हैं, तो एतदर्थ यज्ञायते आया है। तो जो पुरुष या यजमान यज्ञ करने वाले हैं, उन हम सबको पशुषः वाजान, पशुओं वाला बल अर्थात सिंह, व्याघ्र, हस्ती आदि के समान बल प्रदान करो और हमारा संरक्षण भी करो। दोनों बातें कही गई हैं कि आप हमें बलशाली बनावें, सामान्य नहीं, सिंह और हस्ती के तुल्य पराक्रमशाली और बलशाली बनाओ, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारी रक्षा करते रहें, क्योंकि जो शक्तियाँ
नकारात्मक हैं उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि केवल अपने ही बल से उन पर विजय नहीं पाई जा सकती। तो हमें बल मिले लेकिन आप हमारा संरक्षण करना न भूलें। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारी पूजा भला कौन कर सकता है? तुम परम महान हो। तुम पृथ्वी, आकाश और देवलोक से हमारी रक्षा निरंतर करते रहो। यज्ञ धर्मी हम यजमानों को सिंह, व्याघ्र, हस्ती आदि में सन्निहित जो शारीरिक बल है, जो प्रचंड पौरुष पराक्रम है, वैसा ही हमको प्रबल पराक्रम पौरुष बल प्रदान करो। मित्र वरुण देव, तुम दोनों तो हो इतने महिमावान, पूजा कर प्रसन्न कर पाए, पूजा कर प्रसन्न कर पाए हुआ नहीं ऐसा इंसान। तीनों लोकों से रक्षा हम सबकी करो। अरे भगवान, हमें सिंह, हस्ती जैसे शारीरिक बल को करो प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशार्ष अतिभौम, देवता विषय देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मित्र वरुणादि देवों से स्तुति श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इसमें मित्र वरुण, अर्यमा, वायु, ऋभु, मरुत आदि देवों से स्तुति को सुनने और स्वीकार करने की प्रार्थनाएं हैं। नमन पूर्वक निवेदन है। तो कई देवता हैं, ये सब तो पूर्व ही कहा गया है कि हैं विषय देवा, लेकिन इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न देवता हैं और भिन्न भिन्न मंत्रों में इन भिन्न भिन्न देवताओं का कथन किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी और उनसे अभीष्ट की और सुरक्षा की प्रार्थनाएं होंगी। आदि आदि बातें व्यक्त होती रहेंगी और उसी आशय में, उसी संदर्भ में अर्थ करने की आवश्यकता है। तो मित्र वरुणादि देवों के प्रार्थना क्रम में उपासक कह रहा है अथवा ऋषि कह रहा है कि ये देवा, जो देवता मीढुषे माने सुखप्रद हैं और वे देवता रुद्राय सजोषाह, रुद्र देवता के साथ मिलजुल करके नमो भी सुविक्तिम अस्तोमम, नमो भी माने नम्रता पूर्वक उच्चरित, सुविक्तिम माने उच्चरित किए हुए, अस्तोमम प्रार्थना के समूह मंत्रों या स्तोत्रों को सुने, तथते उन्हें धारण करें, हृदयंगम करें। इसके साथ ही साथ ते माने वे सब जो अन्य देव हैं, मित्र, वरुण, अर्यमा और वायु आदि, इंद्र, ऋभुक्षा यानी ऋभु, मरुत आदि जो देवता हैं, वे सब नह जुषंतु, हमारी स्तुतियों का सेवन करें अर्थात श्रवण करें। तो हे मित्र वरुण, अर्यमा, आयु यानी आयु माने वायु कहा गया है आयु मंत्र में, लेकिन उसका अर्थ होगा वायु, क्योंकि वायु ही तो आयु है। जब तक शरीर में
वायु रहती है, प्राणवायु रहती है, तभी तक तो आयु रहती है। तो इसलिए वायु को आयु यहाँ कहा गया है। तो हे मित्र वरुण, अर्यमा, आयु यानी वायु, ऋभु और मरुत देव, तुम सभी हमारे शुभ स्तोत्रों, प्रार्थना मंत्रों को सुने और उन्हें सहर्ष ग्रहण करें, स्वीकार करें और सुखप्रद रुद्रदेव के साथ मिलकर नमन पूर्वक उच्चरित स्तोत्रों को स्वीकार करें। हम जो नमन पूर्वक, नमस्कार पूर्वक, नम्रता पूर्वक स्तुति मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें वे सहर्ष स्वीकार करें। मित्र वरुण, अर्यमा, वायु, ऋभु, मरुत आदि सुर मंगलकारी प्रेम पूर्वक सुनो हमारे शुभ स्तोत्रों को सुविचारी सुखप्रद रुद्र देवता के संग मिलकर के हे देव उदार नमन पूर्वक समुच्चरित स्तोत्रों को करिए स्वीकार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भौम अत्रि, देवता विषय देवा और छंद त्रिष्टुप है। विषय देवा के अंतर्गत अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है और अश्विनी कुमारों से निवेदन यह शीर्षक है संबंधित मंत्र का। अब इस मंत्र का सस्वर पाठ प्रथम हो जाए। आवाञ्ज्येष्ठा अश्विनाहुमध्येवातस्य पद्मन्रथ्यस्य पुष्टौ उत वा दिवो असुराजमन्मप्रान्धांसि भजज्जवे भरध्वम्। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है और रुद्रदेव की स्तुतियाँ ऋत्विज करें, ऐसा यज्ञकर्ताओं, याजकों से अनुरोध है। तो अश्विनी कुमार के विषय में पिछले सूक्तों में पूरा बताया जा चुका है। अश्विनी कुमार कौन है, इसलिए विस्तार से तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि समय की सीमा होती है। फिर भी थोड़ा उनके विषय में बताना अनिवार्य है क्योंकि देवताओं का स्पष्टीकरण या उनकी सुस्पष्ट अवधारणा, क्लियर कॉन्सेप्शन होना बड़ा अनिवार्य है। तो अश्विनी कुमार दो हैं, इसलिए हमेशा द्विवचन में इनका प्रयोग होता है। अब ये द्विवचन मतलब क्यों उनको एक साथ कहा गया है, क्योंकि ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। कुछ लोग आज समाजी जो व्याख्याकार हैं वो नासिका के जो दो छिद्र हैं, वाम और दक्षिण, उन्हीं को अश्विनी कुमार कहते हैं। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा ऐसा मानस में भी है। घ्राण माने नासिका, और उनसे जो प्राण वायु जाती है उससे शरीर के स्वास्थ्य का बड़ा संबंध है। और अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं, यानी ये आरोग्य शक्ति के संरक्षक देवता हैं। यदि हम उनको देव रूप में जब देखते हैं तो जो वैश्विक स्वास्थ्य की व्यवस्था है तो उसके नियामक देव अश्विनी कुमार हैं, क्योंकि सृष्टि में नियमन है और बिना किसी नियमन के कोई वस्तु चल नहीं सकती है। तो भिन्न भिन्न देव यद्यपि वो परमात्मा के ही रूप हैं, फिर भी विभाग बटा हुआ है। तो अश्विनी कुमार वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था, जिससे कि
विभिन्न रोग शोक से संतप्त होकर प्राणी कष्ट में न तड़पते रहें, इसलिए अश्विनी कुमारों जो कि स्वास्थ्य के संरक्षक देव हैं उनकी प्रार्थना की गई है। अब इस मंत्र में यह बताया गया है कि वे युद्ध में हमारी रक्षा करें। तो युद्ध में रक्षा वैद्य से कैसे किया जाए? वैद्य का तो काम आला लेकर या और इस प्रकार से दवा कर देना है, वो युद्ध में कैसे रक्षा करेगा? तो इससे यह आशय समझना चाहिए कि भाई अश्विनी कुमार की यानी जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं, वो जब रस रसायन से शरीर को पुष्ट रखेंगे, आरोग्य प्रदान करेंगे, तभी तो कोई युद्ध में जाकर के प्रबल शत्रुओं का सामना कर पाएगा। कोई रुग्ण व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकता है? तो इसी आशय को समझना चाहिए। तो अश्विना है अश्विनी कुमारो वातस्य पद्मन, जिस युद्ध में, यस्मिन युद्धे, जिस युद्ध में वातस्य पद्मन माने वायु के समान वेगशाली अश्व दौड़ते हैं। रथस्य पुष्टौ, जहां पुष्ट रथ, सशक्त रथ की दौड़ रहती है। ऐष्ठा नाम, तो ऐसे युद्ध स्थल पर रक्षार्थ में तुम्हें वध्ये माने बुलाता हूँ, क्योंकि युद्ध से तो जीवन खाली नहीं है। युद्ध तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करना पड़ता है और सर्वत्र स्वास्थ्य की आवश्यकता है। चाहे रण क्षेत्र हो, चाहे सांसारिक कर्म क्षेत्र हो, सब में स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तो दुर्बलो दैव घातका, दुर्बल का तो घातक दैव भी होता है। देव शक्तियाँ भी उसकी सहायता नहीं कर पाती हैं जो दुर्बल होता है। तो इसलिए सबल होने के हेतु स्वास्थ्य के संरक्षक देव अश्विनी कुमारों का स्मरण आवश्यक है। इसीलिए उपासक कह रहा है कि हमें भिन्न भिन्न युद्धों में जहाँ भयंकरता व्याप्त रहती है, उसमें हमें वह शक्ति प्रदान करो जिससे हम विधिवत निपट सकें, शत्रुओं का सामना कर सकें। चाहे रण क्षेत्र हो, चाहे रोग शोक से लड़ना हो, चाहे कर्म क्षेत्र में अन्य प्रकार के अवरोधों का सामना करना हो, वहाँ आप हमें प्रचुर शक्ति प्रदान करते रहें, यह आपसे प्रार्थना है। एतदर्थ वध्यई, हम सब आपको बुलाते हैं। उतवा, उत माने और, दिवा युज्यवे असुराय, तेजस्वी पूज्य और प्राणदाता रुद्र के लिए। अब यह ऋतिजों से, जो यज्ञ करने वाले पुरोधा हैं, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अश्विनी कुमारों को आवाहित करने के साथ ही साथ जो प्रबल देव हैं रुद्र, उनको भी आवाहित करो और उनके हेतु मंत्र पाठ और आहुति आदि स्तुति मंत्र प्रस्तुत करो, क्योंकि रुद्र जो हैं वे प्रबल देवता हैं, प्रचंड देवता हैं। तो इस अखंड आसुरी शक्तियों के मध्य सब के होने के साथ साथ उस रुद्र शक्ति का भी अनुकूल होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य चारों ओर विपत्तियों से घिरा रहता है। एक प्रकार की नहीं विपत्तियां हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों से जूझना पड़ता है व्यक्ति को। तो इसलिए रुद्र शक्ति जो है, रुद्र का अर्थ होता है रोदयति दुष्टानित रुद्र,
जो आसुरी शक्तियों को, दुष्टों को रुला दे, वह रुद्र है। तो इसलिए हे ऋतुजो, तुम उस रुद्र का भी आवाहन करो और अंधान से उन्हें आहुतियाँ प्रदान करो। मन में भरध्वम और मननीय स्तोत्रों के उच्चारण द्वारा, प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। हे अश्विनी कुमारों, वायु के समान गतिशील घोड़े जिस रण क्षेत्र में दौड़ते हैं, जहाँ पुष्ट रथ घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऐसे युद्ध में सब पर शासन करने वाले तुम दोनों अश्विनी कुमारों को मैं बुलाता हूँ रक्षार्थ। हे ऋतुजो, तुम तेजस्वी, पूज्य और प्राणदाता रुद्र के लिए उत्तम स्तोत्रों का पाठ करो, ताकि वे हम सब पर प्रसन्न रहें। घनघोर विपत्तियों में अपने प्रचंड रूप से प्रचंड दुष्टों को खदेड़ते रहें, विनष्ट करते रहें। हे ऋतुजो, तुम उनको सप्रेम सादर हविष्यान प्रस्तुत करो। बहुद्रुतगामी अश्व और रथ जहाँ वेग से जाते, हे अश्विनी कुमारों, ऐसे रण में तुम्हें बुलाते। पूज्य रुद्र तेजस्वी के हित करो मंत्र का गान। हे ऋतुजों, करो उनके हित अर्पित शुचि हव्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, देवता विश्वदेवा, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है जीवन युद्धों में सहायक देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसक्षणादित्यः कण्वोता त्रयोदिवः सजोषा मातो अग्निः कोशाभयः प्रदधे विश्वभोजा आजन्नदत्पराश्वश्वतमाः। इस चौथे मंत्र में ऋग्वेद के प्रमुख देवता सूर्य, वायु, अग्नि, पूषा और भग देवताओं की विशेष रूप से प्रार्थना की गई है कि वे जीवन युद्ध में उपासकों की रक्षा करें, और इसके साथ ही उनकी विशेषताएं, उनके गुण धर्मों का भी कथन किया गया है। तो ये कथित देव कैसे हैं? सक्षणा, शत्रुओं के आक्रमण को रोकने में सक्षम है। और कैसे हैं? दिव्य हैं, दिव्य हैं। और कैसे हैं? कर्ण माने ज्ञानी। वैसे कर्ण ऋषि का भी नाम है, लेकिन वो बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उनका नाम कर्ण कर दिया गया। यहाँ पर कर्ण जो है वो देवताओं के विशेषण के रूप में आया है। ये देवता कर्ण हैं, यानी ज्ञानी हैं। होता है श्रेष्ठ यज्ञ को संचालन करने वाले हैं, इसलिए होता है क्योंकि सूर्य हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, इन्हीं के द्वारा तो श्रेष्ठ यज्ञ संचालित होता है, इसलिए ये होता है। होता माने आहुति डालने वाले, यज्ञ को संचालित करने वाले। और त्रितः दिवः, ये तीनों लोकों में व्याप्त हैं। सूर्य जो है द्विलोक में तो ही हैं, अंतरिक्ष लोक में भी उनकी किरणें फैली हैं, भूलोक में भी उनकी किरणें फैली हैं, इसलिए ये तीनों लोकों में व्याप्त हैं। सजोषाः वाताः अग्नि, उसी के साथ जो वात हैं, वायुदेव हैं, जो अग्निदेव हैं, वो भी त्रिलोक व्यापी हैं। पूषा भगः, पूषा और भग देवता भी जो कि आदित्य मंडल के देवता हैं, ये भी अपने शक्ति से त्रिलोक व्यापी हैं। त्रिलोक में इनका डंका
बचता है। तो ये सब प्रभृति विश्व भोजा यज्ञ में सब कुछ जो आहुति आदि प्रदान की जाती है उसको भक्षण करने वाले हैं, सप्रेम ग्रहण करने वाले हैं। आश्वम शतमाह, ये द्रुतगामी अश्वों से युक्त हैं, यानी इनके गमन के साधन बड़े ही तीव्र हैं, द्रुत गति वाले हैं। आजिम जगमुह, ये आज माने युद्ध में जाने वाले हैं। कहने का मतलब संसार के युद्ध में का सामना करने वाले हैं, वीर हैं, धीर हैं, साहसी हैं आदि आदि। तो शत्रुओं के आक्रमण का सामना करने वाले दिव्य ज्ञानी होता, तीनों लोकों में व्याप्त होने वाले सूर्य, वायु और अग्नि, पूषा तथा भग देवता के साथ ही साथ अन्य देव भी जो हैं वे जीवन युद्धों में उपासकों की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं। हम सब उनके कृतज्ञ हैं। जो रिपु के आक्रमण को बढ़कर सहने वाले तेजस्वी ज्ञानी होता, जो व्यापक रहने वाले सूर्य, वायु, पावक, पूषा, भग, सूर्य जो अन्य कहते, भक्तों के रक्षार्थ सभी देवता युद्ध में आते। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मरुतों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवारजिञ्जुप्राश्वं भरद्धं राज एषेमसे दधीः सुषेम एवैरौषिजस्य होता येव एवामरुतस्तुराणाम्। इस 5वें मंत्र में जो है वो मरुतों की प्रार्थना है, उनसे उत्तम बुद्धि, धन ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु स्तुतियाँ हैं और उनके प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन है। तो ये विश्व देवा के अंतर्गत प्रमुख देवता है मरुतदेव। इनके विषय में हम व्यापक रूप से जानते हैं। इनकी संख्या 49 है। ये इंद्र के निकट के सहायक क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं। तो मरुतः, हे मरुत देव, वह तुम सब जो 49 संख्यक हो, सब मिलकर युक्ताश्वम रयिम, अश्व कहते हैं घोड़े को, वाहन का सर्वश्रेष्ठ साधन जो अश्व है उसे हमें प्रदान करो। और रय माने जो ऐश्वर्य हैं उन्हें हमें दो, और भरध्वम माने भरपूर दो। देखिए, जो अश्व था वो उस युग का, वैदिक युग का प्रमुख वाहन था। युद्ध में भी उसका उपयोग होता था और शीघ्र गामी होने के कारण गंतव्य तक पहुँचने में भी उसकी सहायता दी जाती थी, और वो व्यक्ति के हैसियत का भी परिचायक था। अब आज मतलब युग बदलता है। आज तो घोड़े की लोग कामना नहीं करेंगे, मोटरसाइकिल और इसके साथ हेलीकॉप्टर या और भी चीज़ों की कामना लोग करेंगे वाहन के रूप में। बहरहाल
वाहन के रूप में यहाँ अश्व है, तो हम अगर आज की भूमिका में देखना चाहें तो हम उस शक्ति से यदि चाहें तो उत्तम वाहन मांगे, मोटर कार, हेलीकॉप्टर आदि। तो यह बात तो इसलिए कही गई है कि यह न समझ पड़े कि आज की भूमिका में नहीं कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ वाहन के अर्थ में उस समय जो सर्वोत्तम साधन माना जाता था वो अश्व था, तो अश्व की कामना की गई है। और जो भक्तगण हैं वैदिक मंत्र से अपने मनोरथ की कामना करना चाहते हैं पूर्ति की, तो वे अपने दृष्टिकोण से वाहन की याचना कर सकते हैं, क्योंकि वेद मंत्र सिद्ध मंत्र हैं, इनसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा अनुभव कर्ताओं का, अनुभवी साधकों का विचार है। तो ये दिव्य शक्तियां हैं, इन्हीं से सब कार्य होता है। तो मरुत उनमें प्रधान हैं। मरुत के अंतर्गत जितनी गैसेज हैं, प्राणवायु से लेकर के और सब तरह तरह के जो ऊर्जा के स्रोत गैसेज हैं, वे सब आती हैं। और जैसा हम पहले कह चुके हैं, मरुतों के अंतर्गत आपका जो जितने हैं ये सब रूप, चाहे वे चक्रवात के हों, चाहे वे जलवायु के हों, चाहे वे उस पवन के हों जो वर्षा कराती है, मानसून जिसको कहते हैं, ये सब मरुत गण के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये दिव्य शक्तियां हैं, प्राणवायु के रूप में भी ये हैं। तो इसलिए मरुतों का बड़ा महत्व है। और इस मंत्र में तमाम देवों का चित्रण न करके केवल मरुतों का ही मुख्य रूप से आवाहन है, क्योंकि मरुत प्रधान देवता हैं। वे जब तक प्राणी रहेंगे तब तक उनका सर्वाधिक महत्व रहेगा। तो हे मरुतों, वह माने तुम सब, युक्ताश्वम रयिम, हमको उच्च कोटि के उपयुक्त अश्वों को दो, और रय माने धन ऐश्वर्य को प्रदान करो, भरध्वम माने भरपूर दो, राया ऐसे धन की प्राप्ति के लिए, और अवश्य माने रक्षा के लिए, धी दधाति, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको उत्तम बुद्धि प्रदान करो। क्योंकि सब मिल गया, लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं मिली तो फिर मिले हुए का रक्षण नहीं हो सकता है। तो योगक्षेम की आवश्यकता होती है। जो नहीं मिला है वो हमको मिले, लेकिन जो मिला है उसका संरक्षण हो, वो जाने न पावे, सुरक्षित बना रहे। तो इसके लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। यदि बुद्धि विकृत हो गई तो कितना ही धन क्यों न हो, उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती है। इसलिए धी दधीति, हमें उत्तम बुद्धि भी प्रदान करो, धन प्रदान करो, वाहन प्रदान करो, सम्मान प्रदान करो, और सबके साथ हमें उत्तम बुद्धि भी दो। दुराणाम, वह ये अश्वाह, हे मरुतो, तुम्हारे जो अश्व हैं वे द्रुतगामी हैं। दुराणाम माने द्रुतगामी हैं। तुम शीघ्र ही आ सकते हो, हमारी प्रार्थनाएं सुन सकते हो। तो इस प्रकार से एवं इन घोड़ों से औषिजस से होता, औषिज के होता। औषिज शब्द क्या है? उषिज के पुत्र को औषिज कहते हैं। उषिज एक ऋषि थे, उनके पुत्र जो थे वो औषिज कहलाए। वो कक्षीवान उनका मूल नाम था, लेकिन वे उषिज के पुत्र थे, इसलिए औषिज उनको कहा गया। अपत्यार्थक शब्द है, प्रत्यय लगता है, अपत्यार्थक प्रत्यय, तो उषिज से औषिज बन जाता है। तो उषिज के पुत्र औषिज, जिनका के मूल नाम कक्षीवान है, वो जो है वे होता है, और वे अत्र ऋषि को सुखी करें। अत्र ऋषि मंत्र दृष्टा हैं इस सूक्त के। तो ये जो
उसी जो है यानी औषधि जिनको कहा गया है, जिनका मूल नाम कक्षीवान है, जो कि अत्रि ऋषि के होता माने यज्ञ करने वाले को होता कहते हैं, जो क्रियाएं संपन्न करता है यज्ञ की। आवाहक बुलाने वाला, तो देव शक्तियों को बुलाने वाला, मंत्रों द्वारा उन्हें आवाहित करने वाला होता है, तो उसी से संबंधित है। तो हे मरुतों, तुम सब अश्वों और धनैश्वर्यों से हमारा भवन भर दो। धन को या धन की प्राप्ति और रक्षा के लिए हम मनुष्यों को उत्तम बुद्धि प्रदान करो। तुम्हारे द्रुतगामी अश्वों द्वारा उशिज के पुत्र कक्षीवान के जो होता हैं अत्रि, वे सुखी हों, ऐसी कृपा करो। हे मर्तों, तुम अश्वों से ऐश्वर्यों से घर भर दो। हे मर्तों, तुम अश्वों से ऐश्वर्यों से घर भर दो। धन की प्राप्ति और रक्षा हित उत्तम मति का वर दो। द्रुतगामी जो अश्व तुम्हारे आगे बढ़ते आएं, अत्र जो कि औषधि के होता, उनको सुखी बनाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम और छंद तृष्टुप तथा देवता विश्वदेवा हैं। विश्वदेवा के अंतर्गत इस मंत्र में वायुदेव की स्तुति है और शीर्षक है वायुदेव की स्तुति हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रवो भाजुं रथयुजं गृणध्वं प्रदेवं विप्रं वनितानमर्कैः श्रद्धवनतसापः पुरं धेर्वस्येर्नो अत्र पत्तेनाधिजेधोः। इस छठे मंत्र में वायु देवता की स्तुति है। तो वायु देवता का प्राणवायु के रूप में साधने का और प्राणायाम के माध्यम से शरीर रूपी रथ को विधिवत सक्रिय रखने का संदेश प्रतीत होता है। तो जैसे हम कहते आए हैं कि वायु देवता प्रमुख देवता हैं, अग्नि और वायु ये दोनों दिव्य देवता हैं जिससे सृष्टि चलती है। शरीर में इन दोनों की परम महत्ता होती है। तो वायु देवता इस शरीर रूपी रथ के संचालक हैं। तो वायु देवता यदि अनुकूल रहेंगे तो इस शरीर रूपी रथ शक्तिशाली रहेगा। वायु देवता जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो शरीर रोग शोक और जरा व्याधि तथा निर्बलता से दुर्बलता से भर जाता है। यदि वायु सक्रिय रहें तो शरीर में न निर्बलता आवेगी और न बलहीनता किसी प्रकार से फटक पावेगी निकट। तो वायु देवता का संचार जब बाधित हो जाता है तो शरीर रथ की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है और गंतव्य तक मनुष्य सकुशल नहीं पहुंच पाता है। उसका गंतव्य क्या है? मोक्ष पाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब प्राण ही नहीं रहेगा, प्राण वायु सशक्त नहीं रहेगी, प्राण रहना और प्राण का सशक्त होना ये दो बातें हैं। तो प्राण रहे और प्राण सशक्त बनकर रहे, इसके लिए वायु के माध्यम से प्राणायाम की शक्ति का द्योतन और उसकी आवश्यकता का यहाँ पर प्रकाशन किया गया है।
तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे साधको, हे उपासको, वह माने तुम सब, अर्कई माने अर्क कहते हैं स्तुति को, स्तुतियों द्वारा देवम विप्रम पनितारम वायुम, ऐसे वायु को जो कि देव हैं, दिव्य हैं, और कैसे हैं विप्र, विप्र माने विशेष ज्ञानी हैं, और पनितारम, पनितारम माने काफ़ी शक्ति से युक्त हैं, ऐसे वायुदेव को स्तुत्य, पनितारम का अर्थ स्तुत्य भी लगाया जाता है। तो वे वायुदेव जो कि दिव्य हैं, ज्ञानी हैं, स्तुत्य हैं, पनितारम स्तुत्य हैं, ऐसे वायुदेव को रथ युजम कृणध्वम, अपने शरीर रूपी रथ से जोड़ो। तो ये कैसे होगा? प्राणायाम के माध्यम से जोड़ो। तो ईशुध्यवः ऋति सापः, ये जो वायुदेव हैं ये शीघ्रता से सर्वत्र जाने में सक्षम हैं और रथ को सवेग दौड़ाने में, ले चलने में संपूर्ण रूप से शक्ति संपन्न है, सक्षम है, उपयोगी हैं। तो रथ शरीर है, इस शरीर में सक्रियता रहेगी, शीघ्रगामिता रहेगी, शक्तिमत्ता रहेगी, तो यह रथ गंतव्य तक शीघ्र पहुंचेगा। इसलिए ऋषि संदेश दे रहा है कि हे उपासकों, तुम अपने जीवन रथ को सक्रिय रखने के लिए प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु देवता को प्रसन्न करो, ताकि वे तुम्हारे जीवन रथ को सक्रिय रखें, सचल रखें, उसमें दौर्बल्य ना आने पावे। तो वशीह पत्नी, और ऐसा होने पर वशीह पत्नी माने धनेश्वर से भरपूर पालन करने वाली देव शक्तियाँ। देखिए, पत्नी, पत्नी माने वशीह पत्नी माने देव शक्तियाँ, जो वशीह माने धनेश्वर देने वाली हैं। वे शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में संचरित हों, दिव्य शक्तियों का तुम्हारे भीतर संचार हो, और न अत्र पुरंधी आधु, और हमें वे देव शक्तियाँ उत्तम बुद्धियों को प्रदान करें। यानी जब हम प्राणायाम के साधना से शरीर रूपी रथ को संपूर्णतः सशक्त और शीघ्रगामी बनाए रहेंगे, तो दिव्य शक्तियाँ उस पर आरूढ़ होंगी और तुम्हारे जीवन यात्रा में तुम्हारा साथ देंगी। यह संदेश है। हे स्तुतिकर्ताओं, तेजस्वी ज्ञानी स्तुत्य वायु देवता को तुम रथ से युक्त करो, अर्थात अपने शरीर रूपी रथ पर वायु देवता को बैठाओ। प्राणायाम के द्वारा उनको समृद्ध करो, सशक्त करो, सर्वत्र गमन करने में, ताकि तुम्हारा यह जो जीवन रथ है वो सक्षम हो जाए, अपने गंतव्य तक शीघ्रता से पहुंच सके, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को जो जीवन का गंतव्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सके। और इस प्रकार से वे देवी शक्तियाँ जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को देने वाली हैं, वो उस रथ पर आसीन होकर के तुम्हारा जीवन धन्य कर सकें, तुम्हें धनेश्वर से परिपूर्ण कर सकें, और इस प्रकार से ये देवी शक्तियाँ आकर के तुम्हें उत्तम बुद्धि, मेधा, तेज आदि प्रदान करें। तो भक्तों करो प्रार्थना, भक्तों करो प्रार्थना, रथ से वायु देव आ जाएं, उत्तम देव शक्तियाँ उनके साथ शीघ्र ही आएं। धनेश्वर दात्री पालन करती शक्तियाँ महान, कार्यों को पूरा करने की मेधा करें प्रदान। तो शरीर, रथ को शरीर माना जाए, और प्राणवायु साधना अर्थात प्राणायाम द्वारा दिव्य शक्तियों को काया रथ में बुलाया जाए, उनको काया रथ में स्थान दिया जाए, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो, मेधा की शक्ति, बुद्धि की शक्ति विवर्धित हो, और जीवन का गंतव्य
जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हमारे यहाँ स्थिर किया गया है, उसके प्राप्ति में कठिनता न हो, वो सरलता से प्राप्त हो सके, हम जीवन को सशक्त और समर्थ बना सके। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 31वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उषा और निशा देवियों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपम एषे वन्द्ये शोषैः प्रजह्वे दिवश्चितयद्भिरर्कैः उषासानक्ता विदुषे विश्वमावहतो मर्त्याजयज्ञम्। इस मंत्र में उषा और निशा देवियों की प्रार्थना की गई है कि वे हम सबको सिद्धियां प्रदान करें, जीवन को धन्य बनावें, सत्कर्मों में प्रेरित करें, हमारी उपासना को सफल करें। तो जैसा कहा जा रहा है कि हमारी वैदिक मान्यता में संपूर्ण संसार देवमय है, क्योंकि उसी एक की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है, जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है। तो यह संसार सब देवमय है। तो देव शक्तियों को जो भिन्न भिन्न रूप में विराजमान हैं, वे हमें प्रेरित करती रहें, उनसे हमें शक्ति मिलती रहे, इसलिए प्रार्थनाएं की गई हैं। और वैदिक देवता जो हैं वो जड़ नहीं है, चेतन देवता हैं। हम लोग जो समझने की भूल करते हैं कि सूर्य, दिन, रात, अग्नि ये सब तो जड़ हैं, तो ये भूल है। इन सब के पीछे एक चेतन शक्ति है, ये तो उनका बाह्य रूप है। इसलिए ये सब चेतन है, ये सब परमात्मा के रूप हैं। हम शरीर में किसी अंग की प्रशंसा करें तो वो पूरे शरीर की प्रशंसा हो जाती है, पूरे व्यक्ति की या व्यक्तित्व की प्रशंसा हो जाती है। तो इसलिए यह बहुदेववाद जो है वो एक ईश्वरवाद और अद्वैतवाद सबको अपने में समेटे हुए है। तो उषा सानकता, हे उषा और निशा देवियों, यह भी तुम दोनों बहुत महान हो। सुषै चित यद्भि अर्कई, सुषै माने सुख कर और चित यद्भि माने ज्ञान युक्त, अर्कई माने स्तोत्रों से, प्रार्थना मंत्रों से, वंदे भी तुम वंदनीय हो, प्रार्थनीय हो। दिवा उप प्रएशे, दिवा यानी दिलोक से तुम हो, दिलोक में हो तो भी हम तुम्हें हवि पहुंचा रहे हैं। विदुषी इव, तुम दोनों विदुषी हो और मर्त्याय मनुष्यों के लिए विश्वम यज्ञम, सभी प्रकार के यज्ञों में हम तुम्हें आवहता माने आहुति प्रदान करते हैं। तो हे उषा और निशा देवियों, तुम दोनों अत्यंत महान हो। हम वंदनीय दिलोकवासी देवताओं के साथ तुम दोनों के सुखप्रद उत्तम स्तोत्रों के साथ हवि संप्रेषण करते हैं। तुम दोनों विदुषी हो और मनुष्यों के सभी यज्ञों अर्थात सत्कर्मों की प्रेरणा देने वाली हो। तात्पर्य है कि सायं प्रातः ही उपासना का उपयुक्त समय है और उस समय देव शक्तियों के आराधन हेतु इन दोनों देवियों की प्रशंसा की गई है। निशा भी मतलब सायंकाल भी जो है वो निशा का ही एक रूप है। सायंकाल को निशा मुख कहा जाता है, मुख ही परिचायक होता है। और देखो कितनी अच्छी कल्पना है कि जैसे मुख जो है शरीर के सब अंगों से अधिक तेजस्वी और
सुखद प्रतीत होता है, उसी से पहचान होती है व्यक्ति की। तो वैसे रात तो बड़ी घनघोर अंधकार वाली होती है, लेकिन जो उसका मुख है संध्या, वो सांवला सा होता है। घनघोर अंधेरी से भरा, अंधेरे से नहीं होता, काला नहीं रहता, वो सांवला सा रहता है। जैसे शरीर भले बड़ा काला हो, लेकिन मुंह तो उसकी अपेक्षा कुछ साफ होता ही है। तो यह जो कहा निशा जा रहा है, लेकिन संध्या का जो अर्थ निकल रहा है वो भी निशा का ही एक रूप है। निशा मुख कहा जाता है संध्या को। तो संध्या काल और उषा से हम प्रातः काल ले सकते हैं। तो ये दोनों उपासना के दिव्य काल होते हैं और इसमें दिव्य शक्तियाँ मनुष्य के अधिक निकट आती हैं। तो एक तदर्थ उनसे प्रार्थना की जा रही है कि दिव्य शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा लाएं और तुम उसमें सहायक बनो। हे उषा और हे निशा देवियों, तुम हो परम महान, तुम दोनों विदुषी हो, तुमको सभी वस्तु का ज्ञान, तुमसे मानव सत्कर्मों की सदा प्रेरणा पाते, देवों के संग सविनय आहुति हम तुमको पहुँचाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा, मनुष्यों के हितार्थ देवों की ऋषि द्वारा प्रार्थना, यही इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिवार्चे पोष्यावतोन्वास्तोष्पतिन्दष्टारम्भगाणः धन्याः सजोषाधषणा नमा भरवनस्पतीन्द्रोषधे राज एषे। इस 8वें मंत्र में मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ विभिन्न विशिष्ट देवताओं की प्रार्थना की गई है। उनमें वास्तोषपति और त्वष्टा नाम के दो देवता आते हैं। वास्तोषपति ये जो हैं शिल्पी प्रकृति के देवता हैं, त्वष्टा भी शिल्पी प्रकृति के देवता हैं, जो वास्तुकला अर्थात गृह निर्माण आदि की प्रेरणा देते हैं और तदर्थ उपयुक्त वातावरण बनाते हैं, वो वास्तुपति हैं। और जो काष्ठ आदि को, धातुओं को छील करके उनको तरह तरह से ठोक पीट करके एक प्रारूप देते हैं, वे त्वष्टा देवता हैं। तो सभी क्रियाओं और कलाओं के पीछे कोई न कोई देव शक्ति रहती है, इसका हम अनुभव करते हैं। तमाम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, कारीगर मिलते हैं, जो कि पत्थर में भी जान फूंक देते हैं। तो उनमें एक अलग शक्तियाँ होती हैं, सब तो नहीं कर सकते। तो जिनके ऊपर वास्तुपति देवता कृपालु होते हैं और त्वष्टा देवता कृपालु होते हैं, वे ही इस प्रकार के शिल्पी बन पाते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है। मनुष्य में जो कलाएं हैं, जो शिल्प है, जो एक सृजन शक्ति है, गृह निर्माण कला है, ये सब एक प्रमुख स्थान रखती है। और इसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो वास्तुपति और त्वष्टा हैं। और हम सुंदर आवास में रह सकें, सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित हमारा घर रहे, हमारा आवास उत्तम हो, स्वास्थ्यप्रद हो, इन सब के लिए वास्तुपति और त्वष्टा देवता की उपासना का विधान है। उन्हें प्रसन्न करना है। तो इसके अतिरिक्त इस मंत्र में वनस्पतियों की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वनस्पतियां ही तो हम लोगों को जीवन देती हैं औषधि के रूप में। और जो हम फल फूल या अनाज पाते हैं वो सब वनस्पतियों से ही तो पाते हैं। तो इनके पीछे भी एक दिव्य शक्ति रहती है, जो कि फल फूल बन करके, वनस्पति बन करके अनाज आदि
को मनुष्य को प्रदान करते हैं। तो ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारा कर्तव्य है कि जब ये हमें प्रदान कर रहे हैं तो हम इनको कम से कम इनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित ही करें। इसके अतिरिक्त जो वाग देवता हैं उनकी भी इस मंत्र में प्रार्थना है। वाग देवता वाणी के देवता, मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें वाक शक्ति है। अन्य तमाम जो हैं पशु वे समर्थ होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी वाक शक्ति से हीन हैं, इसलिए वे मनुष्य के तरह उन्नत नहीं कर पाए हैं। अगर मनुष्य के पास वाणी न होती तो वह आगे नहीं बढ़ सकता था। तो इसलिए वाग देवता की भी सबसे बढ़कर आवश्यकता है, ताकि हम वाणी के माध्यम से ज्ञान का वितरण कर सकें और उसके द्वारा हम परस्पर संबंध स्थापित कर सकें, सभ्यता में आगे बढ़ सकें। इससे वाग देवता का बड़ा महत्व है। लेकिन इस मंत्र की यह विशेषता है कि इसमें मानव मात्र के कल्याण की कामना है। केवल मुझे नहीं बल्कि मानव मात्र को ये सब कल्याण दें और मानव मात्र के द्वारा ये मानवता को समृद्ध बनावें। वैदिक धर्म की जो श्रेष्ठता है, जो है वैश्विकता है, वो दर्शनीय है, अभिनंदनीय है और वह अन्य धर्मों में इस मात्रा में नहीं मिलती है, जहाँ तक मेरा विचार है। तो इसमें मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कथित देवताओं की स्तुतियाँ हैं। वह अभी, हे देवताओं, तुम सब जिनकी अभी हम चर्चा किए हैं और करेंगे, वो मानव मात्र के लिए चारों ओर से कल्याण प्रदान करें। नृण पोष्यावतः, वो मनुष्यों को पुष्ट करें। वास्तुस्पतिम त्वष्टारम, वास्तुस्पति देवता और त्वष्टा देवता जो कि शिल्पी देवता हैं, वे रराणा प्रसन्न हों। अर्चे, मैं उनकी पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ। राया ऐसे धन की प्राप्ति के लिए, राया धन को कहते हैं, राया ऐसे धन प्राप्ति के लिए धन्या, ये हमें धन प्रदान करें। सजोषा, आनंदप्रद हमारे लिए सिद्ध हों। और धिष्णा, वाग देवता भी हम पर कृपालु हों और हमें वाक शक्ति प्रदान करें। वनस्पतिन, हम वनस्पतियों की भी प्रार्थना करते हैं जो कि भिन्न भिन्न रूपों में औषधि के रूप में प्रकट होती हैं। नमो भी, हम नमस्कारों द्वारा उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो तुम मनुष्यों के हितार्थ, मानव मात्र के कल्याणार्थ हम मनुष्यों को पुष्ट करने वाले वास्तुस्पति और त्वष्टा देव को प्रसन्न करते हुए उनकी उपासना करते हैं। धन प्राप्ति के लिए मैं धन प्रदान करने वाले आनंद प्रदायक देवता वाग देवता की स्तुति करता हूँ और साथ ही साथ वनस्पतियों और औषधियों को भी नमन करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तुम मानव सुख से रहो, तुम मानव सुख से रहो। अस्तु, मैं ध्यान इसी का धरता हूँ। पोषक वास्तुस्पति त्वष्टा की उपासना मैं करता हूँ। धन प्राप्ति हेतु उनकी स्तुति करता, जो करते धन प्रदान, जो वाग देवता, औषधियाँ जो हैं, सब वनस्पतियाँ प्रधान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है मेघों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तुझे नस्तरे पर्वताः सन्तु स्फैतभोजे वसभो नदीराः प्रणीत आप्यो जगतः सदा गोवर्धान्नश्यं सन्नर्यो अभिष्टौ। इस नवे मंत्र में मेघों की स्तुति की गई है। मेघ भी देवता हैं, जो दे वही देवता है। दानाद देवतनाथ दीपनाथ व देवा। तो जो जलद हैं, मेघ हैं, बादल हैं, वे हमें जीवन देते हैं, जल देते हैं।
प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं। इसलिए उनकी भी प्रार्थना है। हमारे वैदिक धर्म का वैशिष्ट्य है कि जो देव हैं वो सार्वभौम हैं। चाहे जो देव हों वो किसी सीमित रूप में नहीं है। मेघ हैं तो सबको जीवन देते हैं, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, जापान हो, अरब कंट्रीज़ हों, बिना किसी भेदभाव के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबको समान रूप से अपना अनुदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही व्यापक देवों के अस्तित्व से वेद भरे हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वह मेघों की स्तुति की गई है और साथ साथ अन्य प्रमुख देवताओं से भी प्रार्थना है कि वो मानव मात्र का कल्याण करें और उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो पर्वताह कहते हैं मेघ को। वैसे प्रचलित रूप तो पर्वत का पहाड़ है, लेकिन वेद में पर्वत ज़्यादातर आया है बादलों के लिए, क्योंकि ये बड़े ऊंचे होते हैं। उनको देखने के लिए निगाह ऊंची करनी पड़ती है, जैसे पहाड़ की चोटी को देखने के लिए ऊंची करनी पड़ती है। साथ ही साथ ये नतोन्नत भी दिखाई पड़ते हैं। एक घटा के ऊपर दूसरी घटा छाती हुई भागती हुई प्रतीत होती है। तो पर्वत का अर्थ ही होता है पर्व माने पोर, चढ़ाव उतार पोर हो, जहाँ पर जोड़ हो वो पर्वत है। तो पर्वत जो पहाड़ हैं उसमें भी चोटियाँ नतोन्नत रहती हैं और विशाल होते हैं आकार में, इसलिए उनको पर्वत कहा जाता है। मेघ भी ऐसे ही होते हैं, बादल भी ऊंचे रहते हैं और साथ साथ जो हैं उनमें नतोन्नत यानी पर्वत के ऊपर घटा के ऊपर घटा छाई हुई दिखाई पड़ती है, इसलिए पर्वत उनको भी कहा गया है। तो यहाँ पर्वत जो है मेघ के अर्थ में प्रयुक्त है। तो जो पर्वत हैं, मेघ हैं, वे कैसे हैं? वसुवा माने वसुओं के समान वीर हैं। वसु 8 वसु माने जाते हैं, नहीं, वसु बड़े पराक्रमी थे। तो इसलिए मेघों को वसुओं के समान पराक्रमी कहा गया है। वसु जो हैं वो वैभव के भी प्रदायक हैं और मेघ भी, बादल भी, पर्जन्य भी दूसरे को यानी प्राणी मात्र को अपना नीर निचोड़ करके देते हैं। तो और जल से ही सब कुछ होता है, जीवन होता है। तो इनकी उपमा वसुओं से दी गई है। जो ऐश्वर्य प्रदायक देव हैं वसु, 8 वसु माने जाते हैं। तो जैसे वसु जो हैं वो बड़े वीर हैं, बड़े दानी हैं, वैसे मेघ भी प्रबल वीर और प्रबल दानी हैं। और स्व एतवा अपने इच्छानुकूल जाने वाले हैं। ये चलते हैं, सचल हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके लिए कोई अवरोध नहीं है। आज यहाँ बरस रहे हैं तो कल आज से यहाँ से 100 मील दूर बरस सकते हैं, 1000 मील दूर बरस सकते हैं। तो ये इच्छानुकूल गमनशील हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। नह तूने तुझे, नह माने हम सबको, तने माने व्यापक रूप से, तुझे माने दान धन वैभव दें। ये मेघ हमको व्यापक रूप से धन धान्य प्रदान करें। नह पनिता आत्या, नह माने हम सब या हमारे द्वारा पनिता माने प्रार्थित। ये मेघ आत्या माने बड़े ही ज्ञानी हैं। ये समझते हैं कि कहाँ किसके प्यास बुझानी है, कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है। यजता ये पूजनीय हैं। नरिया माने मनुष्यों के हितकारी हैं। अभीष्टौ न संसवर्धात, ये हमें अभीष्ट प्रदान करके समृद्ध करें। तो जो वसुओं के समान वीर और स्वेच्छा सर्वत्र विचरणशील हैं, ऐसे मेघ जो बड़े ही दानी हैं, वे हमें विपुल दान प्रदान करें, जल
पर्याप्त मात्रा में वर्षण के माध्यम से दें। हमारे द्वारा प्रार्थित ज्ञानी पूज्य मनुष्यों के हितैषी ये देव हमें अभीष्ट प्रदान कर सुख और समृद्धि से भरपूर कर दें। जो वसुमान हैं वीर और स्वेच्छानुकूल विचरण करते, जो वसु समान हैं वीर और स्वेच्छानुकूल विचरण करते, वे मेघ हमें दें विपुल दान। जो अंचल में वैभव भरते, प्रिय पूज्य प्रार्थित दानी। जो मानव का करते हित विधान, वे देव करें समृद्ध हमें करके अभीष्ट वैभव प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 41वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष अत्रि भौम, छंद त्रिशुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है विद्युतग्नि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृष्णो अस्तोषि भौम्यस्य गर्भं त्रितो न पाकमपां सुवृत्ते प्रणीते अग्निरेतरेण शोषैः शोचिष्टे शोनिर्णाति वना। इस 10वें मंत्र में विद्युतग्नि की स्तुति की गई। अग्नि का ही एक रूप विद्युत है। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में संपूर्ण सृष्टि में फैली है। तो अग्नि अंतरिक्ष में मेघों के मध्य बिजली के रूप में रहती है और इस विद्युतग्नि का बड़ा महत्व है। अगर मेघों में बिजली न रहे तो वृष्टि ही नहीं हो सकती है। वो मेघों को जैसे कोई मशक को फाड़ दे और जल गिरने लगे वैसे चमकती है तो वर्षा की भूमिका बनती है, वृष्टि होती है। साथ ही साथ विद्युत की जो चमक होती है, वह चमक या जो उससे ताप निकलता है, वो ताप जो है वो जल को नीचे गिरने से रोकता भी है। दोनों चीज़ की आवश्यकता है कि जल गिरे भी और जल बिल्कुल न गिर पड़े। तो एक लोगों ने, वैज्ञानिकों ने खोजा लैटेंट हीट। यह जो हीट होती है, गर्मी होती है, वह बादलों के जल को अपने ऊष्मा से संभाले रहती है। नहीं तो जहाँ पर शीताधिक्य होता है, पहाड़ों पर प्रायः बादल फट जाते हैं और बादल के फटने का परिणाम होता है कि वहाँ प्रलय सी स्थिति हो जाती है। यानी पूरा जो भरा रहता है मेघों में जल, वह जल ऊष्मा के अभाव में एक बारगी सब गिर पड़ता है, बाढ़ सी आ जाती है और जनजीवन बाधित हो जाता है। पहाड़ों पर प्रायः बादल फटते रहते हैं। तो उस फटने को रोकने के लिए विद्युत की गर्मी ही काम करती है। वही लैटेंट हीट बन जाती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। तो अब ये देखिए, वैज्ञानिकता भरी हुई है वेद मंत्रों में। तो विद्युत का कितना महत्व है कि एक ओर वह मेघों में भरे जल को अपनी ऊष्मा द्वारा नीचे आने के लिए मदद करती है और दूसरी ओर क्या वो बिजली करती है, वो अग्नि करती है, विद्युत अग्नि, कि अपनी ऊष्मा से सारा जल एक साथ न कहीं फट कर गिर पड़े, फूट करके। उसके लिए लैटेंट वो हीट बन करके लहराती है। तो इस प्रकार से इस वैज्ञानिकता की अभिव्यक्ति इस मंत्र में की गई है। तो इस संदर्भ में विद्युत की प्रार्थना है और साथ साथ ये भी उसका उग्र रूप भी दिखाया गया है कि वही बिजली वज्रपात बनती है तो जब जंगलों में गिरती है तो आग लग जाती है और दावाग्नि बन जाती है, बड़ा भयंकर रूप हो जाता है, पूरा जंगल का जंगल साफ करती जाती है। तो उसका यह उग्र रूप है। और
उसका प्रकाशक रूप भी है, वो दीपक बनकर घर में वही अग्नि रहती है और हमारा प्रकाश बनकर के हमारा पथ प्रदर्शन करती है। तो इन सभी रूपों को दिखाया गया है अग्निदेव के, लेकिन उनका जो विद्युत वाला रूप है उसको प्रधानता दी गई है। तो भूम्यस्य वृषणः, वे विद्युत या वह विद्युत अग्नि जो कोई भूमि को सींचने वाले मेघों के, भूम्यस्य वृषणः, भूमि पर वृष्टि कर उसको सिंचन करने वाले मेघों के गर्भम माने गर्भ में, यानी उनके भीतर रहती है। तो जो विद्युत भूमि को सींचने वाले मेघों के गर्भ में, उनके मध्य में निवास करती है, अपाम नपातम, जो जल को नीचे नहीं गिरने देती है, यानी लेक्टेंट हीट बन करके उसको संभाले रहती है कि अचानक सारा जल न गिर जाए। और ऐसे अग्नि या विद्युत रूप में व्याप्त अग्निदेव की हम प्रार्थना करते हैं। और सुवृत्ति माने सुंदरता पूर्वक उच्चारण किए गए स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। त्रितः, ये तीनों लोकों में व्याप्त हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक में भिन्न भिन्न रूपों में, द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में। इस तरह से त्रितः माने तीनों लोकों में व्याप्त हैं अग्निदेव। ऐसे अग्निदेव एतरी माने गमन काल में ये प्रकाश देते हैं। सुषयि माने सुखदायक किरणों से ये प्राणियों को, मनुष्यों को आनंदित करते हैं और कष्ट नहीं आने देते। लेकिन ये प्रबल भी हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं तो वज्रपात बन जाते हैं और वन को दहन करने लग जाते हैं। उस समय दावाग्नि बने। इनके शोचिष्केशा माने प्रदीप्त ज्वाला रूपी बाल लहरा उठते हैं और बना निर्णात, वनों को भस्म कर डालते हैं। यह इनका भयंकर रूप है। तो वृष्टि द्वारा भूमि को सींचने वाले, मेघों के गर्भ में रहने वाले जल के रक्षक वैद्युतग्नि की हम उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। त्रिलोकव्यापी अग्नि मेरे गमन काल में प्रकाश बन करके सुखदायक किरणों से हमें पथ दिखाते हैं, कष्टित नहीं होने देते हैं। प्रदीप्त ज्वाला रूपी केशों वाले वे अग्निदेव जब वज्रपात बन करके वनों में गिरते हैं तो दावाग्नि बन जाते हैं और यह इनका भयंकर रूप है। इस समय ज्वाला रूपी केशों को लहराते हुए बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से इस दिव्य शक्ति के अनेक रूपों को, भिन्न भिन्न सुखद और भयंकर रूपों को, कोमल और कठोर रूपों को, उपयोगी रूपों को इस मंत्र में चित्रित किया गया है। जल से भूमि संचित करते, घन में वन विद्युत अग्नि रहते, जल से भू सिंचित करते, जो घन में वन विद्युत बन रहते, जल रक्षक पावक की उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते। वे ज्वाला रूप केशधारी पावक हमको न सताते हैं, लेकिन प्रज्वलित हुए पूरा वनखंड जलाते जाते हैं। तो यहाँ पर अग्नि बादलों में बिजली बनकर रहते हैं। अग्नि देवता और वृक्ष के कारण बनते हैं और जल इच्छा बिना किसी नियंत्रण के इतना न बरस जाए कि बाढ़ आ जाए, इसका भी नियंत्रण करते हैं। बादल को फटने से रोकते हैं। एक हीट बन करके उस ऊष्मा से, उस गर्मी से जल नीचे नहीं आने पाता, मेघों में ही संभला रहता है। तो इस प्रकार से वर्षा के भी कारण बनते हैं और भयंकर वृष्टि को भी ये कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं।
ये आकाशीय विद्युत के रूप में जब वज्रपात बन जाते हैं तो बड़े भयंकर हो जाते हैं और वनखंडों को जलाने लगते हैं। इस समय इनके ज्वाला रूपी केश लहराते हैं तो एक विचित्र आभा फैलाते हैं। तो आदि आदि बातें की गई हैं। काव्य के साथ साथ इसमें वैज्ञानिकता और भावात्मकता सबका समावेश है। तो इस प्रकार से ये जो देव हैं वो वैश्विक देव हैं और पूरे संसार को एक दृश्य समान रूप से देख करके उनका कल्याण करने वाले हैं।